अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक फ़ैन बनाना सिखाऊंगा जो कि डीसी करंट पे चलता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी आइसक्रीम स्टिक्स, एक मोटर और एक यूएसबी केबल जिसके आगे से आप इसको कट आउट कर देंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब आप यहाँ से इसकी जो गोलाई है इसको हम कट कर देते हैं ताकि इसके ऊपर हम अच्छी तरह ये ऐसे फिट कर सकें। अब आगे जाकर हम ये देखते हैं कि इसका साइज़ इक्वल है या नहीं। अब इक्वल साइज़ को हमने बिल्कुल इस तरह ही कट कर देना है, बिल्कुल ऐसे। अगर आप सही तरह कट नहीं करेंगे, ये साइज़ इक्वल नहीं आएगा तो फ़ैन के अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो सकती है। आगे इसी तरह हम 4 स्टिक्स लेंगे। मैंने यहाँ पर ब्लू और येलो कलर चूज़ किया है। इसके लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये लास्ट स्टिक है, इसको भी मैं कट कर दूँगा। तो ये आगे से आपने कट कर ली है। अब इसी तरह मैंने इनकी बैक साइड्स को भी काट लिया है। अब हमें चाहिए कि एक पैटर्न के साथ चलें, तो इसको यहाँ पर इसके साथ स्टिक करते हैं। आप इस काम के लिए कोई सुपर ग्लू वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एल्फी का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसको इसके साथ जोड़ूँगा। इसमें बेहतर है कि आप किसी बड़े की एडवाइस साथ ले लें ताकि कोई मसला ना हो जाए। अब मैंने इसके 2 पीस जो हैं वो स्टिक कर लिए हैं। अब इसी के साथ साथ मैं ये 2 भी इसके साथ जोड़ दूंगा। ये देखें, आपका फाइनल पीस कुछ इस तरह का लगेगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी बॉडी कैसे बनाई जाए, क्योंकि अभी अगर मैं इसको स्टैंड करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं खड़ा हो पाएगा, फॉल हो जाएगा। अब मैंने कुछ और आइसक्रीम स्टिक्स को पहले से ही आगे और पीछे से काट कर रख लिया है। अब मैं इनको यूज़ करूँगा। सबसे पहले आपको चाहिए होंगी 2 आइसक्रीम स्टिक्स जिनको आप आपस में स्टिक कर देंगे एल्फी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही आप इनको स्टिक कर देंगे एल्फी, सुपर ग्लू या ग्लू गन के साथ। अभी आगे जाके ग्लू गन का भी इस्तेमाल है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसकी जगह भी कोई और ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। अब हम इस तरह के एक और बना लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक एडवाइस भी करता चलूँ कि इस तरह की अगर टेढ़ी कोई आइसक्रीम स्टिक हो तो उसको बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि आपको बिल्कुल स्ट्रेट आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है कि आपकी शॉर्ट हो जाती हैं, तो इस तरह अगर शॉर्ट हों तो और ले आएँ, वरना ये ना यूज़ करें, क्योंकि इससे रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने इस तरह की 2 स्टिक्स को आपस में जोड़ लिया है। अब इसके साथ ही साथ मुझे चाहिए एक और स्टिक जिसको मैं बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर खड़ा करूँगा कर लेंगे। अब हम इसको बिल्कुल इसके साथ एल्फी के साथ या किसी भी ग्लू के साथ अटैच करेंगे। मैंने इसके साथ इसको अटैच कर लिया है। अब इसी की तरह मैं एक दूसरा भी राइट साइड पर स्टिक को लगा दूंगा इस तरह। अब मैंने इसके साथ दूसरी आइसक्रीम स्टिक्स भी अटैच करनी है। अब आपका जो अब फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरह का लगेगा। अब इसके लिए हमें चाहिए कि दूसरा तो इसके ऊपर लगाना चाहिए, लेकिन अभी हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। इसकी वजह ये है कि अगर हम इसके ऊपर लगा देंगे तो स्टैंड को किस तरह लगाएंगे। स्टैंड को अटैच करने के लिए हम
सबसे पहले इसकी साइजिंग करेंगे कि ये इसके ऊपर कितना आता है और कितनी आइसक्रीम स्टिक हमें ये वाली काटनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं बॉल पॉइंट के साथ इसके ऊपर इस तरह रखकर आप बिल्कुल इसकी सेंटर के अंदर 4 डॉट्स अप्लाई करें। बिल्कुल इस तरह, और इसके बाद आप इनको स्ट्रेट ड्रॉ कर लें ताकि हम इसके सेंटर से इसके ऊपर इसको अटैच कर सकें अच्छी तरह। अब इसको किसी बड़े की मदद से कट आउट कर लें। कट आउट करने के बाद अब मैंने इसको परफेक्टली रिसाइज करके इसी तरह काट लिया है। तो अब अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस पार्ट को इस पार्ट के साथ जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ एनी ग्लू और एल्फी। बिल्कुल इस तरह मैंने इसको स्टिक कर दिया है। अब हम चेक करते हैं कि ये अंदर जाता है कि नहीं। इस तरह हम अब इसको लगा देंगे ग्लू गन की मदद से, क्योंकि यहाँ एल्फी यूज़ नहीं की जा सकती। ये देख सकते हैं आप। अब मैं ग्लू गन के साथ इसको अटैच करने लगा हूँ। इसके नीचे हम सबसे पहले ग्लू गन लगा देंगे। ये हॉट ग्लू बहुत इम्पोर्टेंट है इस काम के लिए। और बिल्कुल इसी तरह हम इसके नीचे इसको फिट कर देंगे। ये देखें, ये फिट हो रहा है। इसको कूल डाउन होने का भी टाइम देना है। अगर आप इसके अंदर जल्दी करेंगे तो ये गर्म ही रहेगी और आपके प्रोसेस के अंदर डिफ़िकल्टीज पैदा होंगी, एक्यूरेशन नहीं आ पाएगी। इसको मैंने अब इसके ऊपर फिट कर दिया है। देख सकते हैं आप, ये कहीं फॉल नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ ग्लू लग चुकी है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की तरफ। अभी तो हमने सिर्फ बॉडी बनाई है। वर्क करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी चीज़ से परफेक्टली इसके अंदर ऐसे सुराख कर लीजिए ताकि इसके अंदर से हम वायर को गुजार सकें। अब बारी आती है वायर की। तो वायर हम यहाँ से लेकर ऊपर तक गुजारेंगे बिल्कुल इस तरह। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से वायर बाहर निकल आई है। अब हम इस वायर को आगे से कट करेंगे ताकि कॉपर वायर अंदर से बाहर निकल आए और रबर वायर कट हो जाए। इस तरह आप इस वायर को कट कर सकते हैं। ये देखें, ये कट हो चुकी है। ये देखिए वायर अब कट हो चुकी है। अब हम वो मोटर को इसके ऊपर लगाएंगे। मोटर को इसके ऊपर लगाने के लिए भी आपको ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लू गन के साथ हम इसके ऊपर मोटर एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मोटर एडजस्ट करने के लिए हमें इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा कि इक्वल आती है। और यहाँ से बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इधर सुराख किया था, आपको करके भी दिखाता हूँ। इसी तरह आपने यहाँ पे ऐसे यू शेप का हाफ सर्कल बनाना है। बिल्कुल इस तरह यू सर्कल हमने कर दिया है, हाफ सर्कल। तो इसके अंदर से वायर हम निकाल सकते हैं और बिल्कुल इधर ही ऊपर हम इसके मोटर फिट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैं मोटर के ऊपर ग्लू लगा रहा हूँ। ये ग्लू लगाने के बाद आपने इस फेस की तरफ ऐसे मोटर को फिट कर देना है। मोटर हमने फिट कर दी है। अब बारी आती है टांका लगाने की। टांका लगाने के लिए आपको सबसे पहले इस वायर के ऊपर कॉपर
एंड एल्युमिनियम वायर मिक्सचर, जिसे हम आम जुबान में टांके वाली तार कह सकते हैं या सोल्डर कह सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस रेड वायर के ऊपर हल्का सा सोल्डर अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई हमने कर दिया। इसी तरह हमने इस ब्लैक वायर के ऊपर भी सोल्डर लगा लिया है। अब हम सोल्डर इस मोटर की दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे, ताकि हमें टांका लगाने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब मैंने बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पे भी सोल्डर लगा दिया है। अब एक साइड वायर की हम इस तरफ कनेक्ट करेंगे और एक उस तरफ कनेक्ट करेंगे। तो आइए करते हैं फिर। आप ये देख सकते हैं कि इस वायर को जब मैं इस वायर के ऊपर इस साइड के ऊपर रखूँगा तो दोनों सोल्डर आपस में लगेंगे, और जब हम उसके ऊपर से टांके वाली मशीन के साथ हीट देंगे तो वायर उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, जैसे ये हो चुकी है। अब इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी टांका लगा दिया है। आप देख सकते हैं टांका बिल्कुल फिट हो चुका है और वायर खींचने पर भी टांका नहीं उतरता। अब सबसे मेन पार्ट की बारी आती है, जो पार्ट है फैन का, यानी प्रोपेलर। आप चाहें तो प्रोपेलर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास प्रोपेलर नहीं तो आप आइसक्रीम स्टिक से इस तरह बना सकते हैं प्रोपेलर। मैंने टांके वाली मशीन की मदद से ही अंदर सुराख किया है। इसके आगे आप इस तरह की गरारी टाइप लगा सकते हैं ताकि मोटर की होल इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाए और ये बार बार उतरे नहीं। अब आप देख सकते हैं मैंने एल्फी की बदौलत इसके आगे वो गरारी फिट कर दी है। अब इस एल्फी को कुछ सेकंड सूखने के लिए दें, क्योंकि एल्फी सबसे ज़्यादा क्विक सूखती है, इस वजह से मैंने एल्फी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको मोटर के आगे फिट करूँगा सिंपली। ये देख सकते हैं आप, ये मोटर के आगे मैंने इसको फिट कर दिया है बिल्कुल इस तरह। अब इसको 2 मिनट लगे रहने दें ताकि एल्फी सूख जाए अच्छी तरह और पक्का हो जाए। उतनी देर तक हम इस गैप को फिल करेंगे इसी आइसक्रीम स्टिक की वजह से। एक आइसक्रीम स्टिक मुझसे ख़राब हो गई है, ये देख सकते हैं आप। आपसे जो भी आइसक्रीम स्टिक ख़राब हो जाए आप वो उसको ग्लू साफ़ करने या इसी तरह के छोटे मोटी जगहों पर यूज़ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका साइज़ हम ले लेते हैं, बिल्कुल इस तरह साइज़ हम इसका लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसका साइज़ ले लिया है, ये इसका साइज़ है। अब मैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ प्लास कटर कट कर दूंगा। ये मैंने कट कर दिया है। अब इसको हम ग्लू गन के ज़रिए लगा देंगे, क्योंकि ग्लू गन जो है वो ज़्यादा मज़बूत है और उसके साथ हम इसको लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि ग्लू गन को इधर लगाएं, ये इसके अंदर हमने इसको फिट कर दिया। देखें अब बेटर देन बिफोर लग रहा है, ये बेटर देन बिफोर, क्योंकि आगे से जो गैप था वो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, और अब देख सकते हैं आप कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसकी ग्लू बिल्कुल अच्छी तरह से पक्की हो गई है और सूख चुकी है। तकरीबन 2 मिनट के अंदर ये ग्लू अच्छी तरह सूखी है। अब इसका जो USB पोर्ट है उसके साथ हम इसको लैपटॉप से भी लगा सकते हैं और DC भी लगा सकते हैं। आइए अब आपको DC लगा कर दिखाते हैं। देख सकते हैं मैंने इसको 5 वोल्ट के अडेप्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इससे ज़्यादा का होगा तो ये मोटर ख़राब हो सकती है
और अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा का अडेप्टर यूज़ करेंगे या डायरेक्ट स्विच के अंदर लगा देंगे तो फिर आपकी घर की वायरिंग भी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का एहतियात रखिए कि ये अडेप्टर 5 वोल्ट से ज़्यादा का ना हो। ये देख सकते हैं आप, ये 5 वोल्टेज का है, यहाँ 0.7 एम्पेयर का है। नाउ लेट्स चेक दिस इफ इट वर्क्स। ये स्विच के अंदर हमने इसको लगा दिया एंड इट वर्क्स, और ये अच्छी खासी हवा भी दे रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अभी आपके सामने मैंने बनाया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।